आपके पास कागज हो तो कलम से लिख लीजिए कि कौन से दिन भगवान महादेव की पूजा करने से कौन सा फल प्राप्त होता है। इसलिए सप्ताह के 7वें दिन भगवान शंकर की पूजा अनिवार्य है। आरोग्यम संपदश्चैव व्याधि नाम शांतिरेव च। कहा जाता है कि रविवार के दिन भगवान महादेव की आप पूजा करेंगे तो आपको आरोग्यता मिलेगी, निरोगता मिलेगी, बीमारियां नहीं बढ़ेंगी। भगवान शिव की पूजा करने का इतना बड़ा प्रभाव है। रविवार सूर्य देवता का दिन है, आरोग्यता मिलेगी। तत्पश्चात सोमवार के दिन भगवान महादेव की आप पूजा करते हैं तो इसका मालिक चंद्रमा है, इससे आपको शीतलता मिलेगी, संपदा मिलेगी और सबसे बड़ी बात है इष्ट का दर्शन हो जाएगा। जिस देवता को आप मानते हैं भगवान महादेव, उस देवता का आपको दर्शन करा देंगे। इष्ट दर्शन के लिए भगवान शंकर बड़े अद्भुत देवता। एक नरसिंह मेहता की कथा थी। नरसिंह जी के माता पिता का देहावसान हो गया। घोड़ों के लिए घास काटना है उनका काम था। घास काट के लाते हैं, घोड़ों को डाल देते हैं, बकाया समय बचता है तो महात्माओं के बीच में रहते हैं। एक दिन की बात थी, नरसिंह ने घर में प्रवेश किया तो भाभियों ने बड़ा अपमान किया। नरसिंह रो पड़े और कहने लगे, भाभी माँ अब इस दयाली पर द्वारा पांव नहीं रखना है। गांव के बाहर शंकर जी का एक बड़ा प्राचीन मंदिर था। नरसिंह उस मंदिर में शंकर जी की पिंडी को पकड़ करके बहुत रोए। आंख के आंसू पिंडी पर गिरे, पिंडी फाड़ कर भगवान महादेव प्रकट हो गए। शंकर जी ने नरसिंह को गले लगाया और कहा, पुत्र मांगो क्या चाहते हो। नरसिंह ने कहा, भगवान अपमान सहन नहीं होता है, भारी अपमान हुआ है, अब मुझे इस संसार से कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरे इष्ट का दर्शन करा दीजिए। नरसिंह भगवान कृष्ण के पुजारी थे। स्वयं भगवान महादेव नरसिंह को वृंदावन लेकर के आए और बंसीवट के पावन पवित्र स्थान पर महारास हो रहा था। भोलेनाथ नरसिंह को लेके आए और कन्हैया को कहा, मैं कुछ लेकर के आया हूं, इसे आप स्वीकार करें। कृष्ण ने अपनी झोली फैलाई, नरसिंह को उठाकर महादेव ने कन्हैया की झोली में रख दिया। कहा, प्रभु इसको भूलना मत, ये आपका परम भक्त है। भगवान महादेव ने कहा, कोई सीधे मेरे पास आता तो हो सकता वो मुझसे मिल भी ना पाता, लेकिन जो आपके माध्यम से मेरे पास आया है उसे तो मैं कभी भुला ही नहीं सकता। तो शंकर जी हमेशा हमें हमारे इष्ट से मिलाने का काम करते हैं। तो जो सोमवार का दिन है, इस दिन भोलेनाथ की आप पूजा करते हो, इससे इष्ट दर्शन होता है, घर की अभावता मिटती है। सोमवार के दिन भगवान शिव की पूजा की इतनी बड़ी महिमा। तत्पश्चात फिर कहा गया, व्याधि नाम शांतिरेव च। मंगलवार को भगवान महादेव की आप पूजा करते हैं तो इसके भी दो फल प्राप्त होते हैं। एक तो आपकी जमीन जायदाद को किसी ने अपने कब्जे में कर लिया है, उससे मुक्ति मिल जाएगी। ये मंगलवार का प्रभाव है। जन्म पत्री में मंगल दोष है, वो शांत हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, व्याधि नाम शांतिरेव च, जीवन की बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। यह मंगल का प्रभाव है। मंगलवार का पूजन भगवान शंकर का इतना बड़ा प्रभावशाली है, क्योंकि शंकर का बेटा है ना मंगलनाथ। कभी आप उज्जैन जाएं, आप दर्शन कीजिए, भगवान महादेव का पुत्र है। धरती माता ने उसे प्रकट किया। एक दिन कथा आएगी, आप सुनेंगे। मंगल तत्पश्चात पुष्टि देने वाले, माता पिता की सेवा में लगाने वाले बुद्ध देवता। बुधवार को भगवान महादेव को पूजने से आपके बच्चे बुढ़ापे में आपका संग नहीं छोड़ेंगे। आप वृद्धावस्था में अपने बच्चों के साथ रहना चाहते हैं, बहू बेटों से दूर न हो, उसके लिए प्रत्येक बुधवार को भगवान महादेव का अभिषेक कीजिए। जिनके बच्चे घर से रूठ के चले गए हैं, बहू हैं रूठ के चली गई है, बहू अपने पियर में बैठ गई है, वापस आई नहीं रही है। वर्तमान समय की स्थिति बड़ी गंभीर है। पहले तो लड़के रूठते थे, आजकल बहुएं रूठ करके बैठ जाती हैं जाके। ऐसी स्थिति में बुधवार के दिन भगवान महादेव का जो महाअभिषेक है, इससे बेटा बहू का संग नहीं छूटेगा। या आप उनके साथ रहेंगे या वो तुम्हारे साथ रहेंगे।
एक तो बुधवार के अभिषेक का ये प्रभाव है, दूसरा प्रभाव ये राजयोग बना देता है। राजयोग, इसलिए जितने भी नेता लोग हैं बुधवार के दिन विशेष रूप से भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं। तो राजयोग का मतलब ये नहीं है कि प्रधानमंत्री कोई बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, वही राजयोग है। राजयोग के दो अर्थ हैं हमारे ग्रंथों में, या तो आप राजा बन जाएं या राजाओं के साथ आपके संपर्क जुड़ जाए। ये दोनों की दोनों बातें राजयोग में आती हैं। या तो आप राजा बन जाएं या राजा लोगों के संपर्क में आप जुड़ जाएं। ये दोनों की दोनों जो बातें हैं वो राजयोग में ही आती हैं। तो बुधवार का जो महादेव का अभिषेक है, भगवान शंकर की पूजा है, ये ऐसा राजयोग बना देती है। मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूंगा, जिनके बच्चे जिनकी हाथ मुट्ठी से बाहर जा रहे हैं उनके लिए रूठे हैं, तो उनके लिए बुधवार का भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक बहुत कल्याणकारी है, बहुत प्रभावशाली है। और अगली बात कही गई है, गुरुवार के दिन आप शंकर जी का अभिषेक करते हैं, इससे ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, इससे आयुष मिलेगा, लंबी उम्र मिलेगी, पूरी दुनिया में नाम हो जाएगा। गुरुवार के दिन विद्या प्राप्ति के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। गुरुदेव बृहस्पति की तरह आपके बच्चे विद्वान हो जाएंगे, इतनी बड़ी महिमा गुरुवार की है। शुक्रवार के दिन महारुद्राभिषेक करते हैं, इससे घोर गरीबी का नाश होगा, आपका व्यापार चलेगा। मैंने पूर्व में बोला है, कोई आप प्लॉट में मकान बना रहे हैं और मकान बन नहीं रहा है, कोई न कोई ओड़ा, कोई न कोई इसमें रुकावट है, कोई रोड़ा आ रहा है, उस प्लॉट में शुक्रवार के दिन भगवान शंकर का अभिषेक किसी अच्छे से ब्राह्मण से, जो विद्वान है, को जानता है, उसे अभिषेक कराइए, वो जमीन का दोष समाप्त हो जाएगा। भगवान शंकर की इतनी बड़ी महिमा है, आपका काम बन जाएगा। मैं एक बार फिर निवेदन करूंगा, संतों से, महापुरुषों से, गुरुओं से जुड़ना इससे बड़ी संपदा नहीं है, और गरीबी झेलना इससे बड़ी विपत्ति नहीं है। गरीब घर में जन्म ले लेना है हमारे बस में नहीं है, लेकिन अपने स्वकर्मों के द्वारा हम गरीब बन करके नहीं रहेंगे, ये हमारे बस में है। घोर गरीबी का नाश हो, आपको काम धाम मिले, उसके लिए शुक्रवार को महादेव की पूजा इस मृत्यु लोक का वरदान है, जो घोर गरीबी का नाश करती है, ऋण मुक्त कर देती है, कर्जे से निपटारा कर देती है। और शुक्रवार के दिन घर में महादेव का अभिषेक करने से दूध और दही की कभी कमी नहीं आती। शुक्रवार के दिन महाअभिषेक करने से यदि घर में शराबी संतान है, किसी भी प्रकार का नशा वगैरह करते हैं, तो शुक्राचार्य जी ने श्राप दिया है, जो ब्राह्मण शराब पिएगा उनके लिए तो विशेष रूप से कहा है, उन्होंने चारों वर्णों के लिए शराब निषेध की बात शुक्राचार्य जी ने महाभारत में बात कही, जो मैंने महाभारत की कथा में सुनाया। शुक्राचार्य जी का शिष्य गुरुदेव बृहस्पति का बेटा था, जिसका नाम था कच्छ। कच्छ ब्रह्म विद्या सीखने के लिए, संजीवनी विद्या सीखने के लिए वो शुक्राचार्य जी के पास गया। तो शुक्राचार्य जी की जो बेटी थी, जिसका नाम था देवयानी, देवयानी ने उसका बड़ा ध्यान रखा। ये समाचार निशाचरों को पता चल गया, तो राक्षसों ने शराब की बोतल में कच्छ को जलाकर उसकी राख बोतल में डाली और गुरु शुक्राचार्य को पिला दी। तो कच्छ है वो शुक्राचार्य जी के पेट में चला गया। अब ढूंढुआ पड़े कि कच्छ कहाँ है, कच्छ कहाँ है, तो अंदर पेट में से आवाज आई, वो रोता हुआ कहता, गुरुदेव मैं आपके उदर में पहुंच गया हूं। शुक्राचार्य जी ने पूछा, बेटा तू मेरे पेट में कैसे पहुंच गया? कहा, राक्षसों ने मुझे जलाकर और शराब की बोतल में वो राख डालकर आपको पिला दी है, और मैं आपके उदर में आ गया। गुरुदेव शुक्राचार्य जी ने पेट में अंदर जो बालक घूम रहा था उसे संजीवनी विद्या महामृत्युंजय मंत्र सुनाया, सिद्धि दी। कहा, बेटा मैं अपना पेट फाड़ रहा हूं, तू बाहर निकल के आ जा, मेरी मौत होगी, इस संजीवनी विद्या के द्वारा, महामृत्युंजय विद्या के द्वारा तू मुझे जिंदा कर देना। महामृत्युंजय मंत्र का कितना बड़ा प्रभाव है। मरे हुए गुरुदेव बृहस्पति के पुत्र कच्छ, जिनकी मौत हो गई थी राक्षसों के द्वारा, महामृत्युंजय मंत्र के प्रभाव से पहले तो शुक्राचार्य जी ने अपने पेट में उस बच्चे को जिंदा कर दिया,
और कच्छ ने गुरुजी का पेट फाड़ करके बाहर निकल करके आए, तो कच्छ ने इस महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा अपने गुरुदेव शुक्राचार्य जी को जीवित कर दिया। यह इतना बड़ा प्रभाव महामृत्युंजय मंत्र का है भाई, इसकी इतनी बड़ी विशेषता। उस समय शुक्राचार्य जी ने शराब पीने वालों को श्राप दे दिया, का जो मदिरा का पान करेंगे वो समाप्त हो जाएंगे, वो खत्म हो जाएंगे। तो लोगों ने उनके चरण पकड़े, कहा यदि किसी को आदत लग जाए और शराब न छूटे तो आप ही उसका कोई विधान बता दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा, वर्णन किया गया है, ये तो स्वयं भगवान शंकर प्रसन्न हुए, उन्होंने खुद अपने मुंह से बात कही। नंदी ने कथा सुनाई है, जो शुक्रवार के दिन भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक करेंगे वो हर प्रकार के नशे से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। इतनी बड़ी महिमा शुक्रवार के दिन भगवान महादेव के अभिषेक की है। तो ये 7 दिन की बात मैं आपके बीच में निवेदन कर रहा हूं। हर श्लोक को बोल करके बात कही जा रही है। कहा गया, आरोग्यम संपदा शैव व्याधि नाम सांद्रेव च पुष्ट राज तथा भोगो मृते हानि यथा क्रमम। अगली बात कही गई है, शनिश्चर के दिन जो कोई भगवान शंकर का अभिषेक करेगा वो मौत को भी जीत लेगा। शनिवार के दिन अभिषेक करने पर दुश्मन परास्त हो जाता है। शनिवार के दिन जादू टोना टोटके से बचने के लिए पीली सरसों के तेल से शंकर का अभिषेक कीजिए। दुश्मनों से बचने के लिए काली सरसों का तेल आता है, उससे भगवान शंकर का अभिषेक किया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति मृत्यु को भी जीत लेता है, उसकी अकाल मौत नहीं होती। शनिवार के दिन भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक करने की इतनी बड़ी महिमा है। यदि कहीं ज्योतिषियों ने यह कह दिया कि जन्म पत्री में उम्र कम है, कहीं इधर उधर बिल्कुल भटकने की जरूरत नहीं है। शनिवार के दिन प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में जाइए, किसी जानकार ब्राह्मण से यह अभिषेक कराइए। अभिषेक की विधि इस प्रकार से है, पूजा की सामग्री में काले तिल लिए जाते हैं, इसमें विशेष रूप से गन्ने के रस की खीर बनाई जाती है भोलेनाथ का भोग लगाने के लिए। पूजा में पानी जल डाला जाता है, विशेष रूप से यदि इसमें नर्मदा जल प्राप्त हो जाए तो यह अकाल मौत को निपटारा करने वाला होता है। देखो, गंगा जल डालोगे तो भक्ति देने वाला होता है यह अभिषेक। यदि जल में आपने गंगा जल डाल दिया तो भक्ति देने वाला हो जाएगा यह अभिषेक, और यदि आपने जल में नर्मदा जल डाल दिया तो ये प्राणों की रक्षा करने वाला हो जाएगा, आयुष उम्र बढ़ाने वाला हो जाएगा। यदि कहीं नर्मदा जल मिल जाए तो वह डालिए, थोड़ा सरसों का तेल डालिए उसमें बाल्टी में ही, और फिर भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक होने दीजिए, आनंद हो जाएगा। जन्म पत्री के क्रूर ग्रह बदल जाएंगे। शनिवार के दिन भगवान शंकर के महारुद्राभिषेक की इतनी बड़ी महिमा है। एक भी दिन ऐसा नहीं है जो दिन छोड़ने के लायक हो। तो सप्ताह के 7 दिन की बात मैंने कही है, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं। रविवार के दिन आरोग्यता मिलती है, सोमवार के दिन इष्ट दर्शन होता है, मंगलवार के दिन व्याधियों का नाश होता है, बुधवार के दिन माता पिता की सेवा, माता पिता का साथ, राजनीति क्षेत्र में वृद्धि, बृहस्पतिवार को आयु की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति, शुक्रवार के दिन धन की प्राप्ति, और शनिवार के दिन लंबी उम्र की प्राप्ति और वंश वृद्धि। बच्चों को जन्म शनिवार का महारुद्राभिषेक देता है। ये सप्ताह के 7 दिन की महारुद्राभिषेक की बात मैंने आपके